एक बार सियाम के राजा और रानी ने अपनी कई बेटियों के नाम जनवरी से सितंबर तक महीनों के आधार पर रखे। राजा की एक अनोखी परंपरा थी। वह अपने जन्मदिन पर उपहार लेने के बजाय देता था। एक मौके पर उसने प्रत्येक बेटी को एक सुनहरे पिंजरे में एक हरा तोता दिया। राजकुमारियों ने अपने तोतों को 7 अलग-अलग ओरिएंटल भाषाओं में गॉड सेव द किंग और प्रिटी पोली कहने के लिए हर दिन 1 घंटा बिताया। एक दिन राजकुमारी सितंबर का तोता मर गया, जिससे वह गमगीन हो गई। सम्मान की उसकी नौकरानियों ने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वह रोती रही। जब उन्होंने रानी से सलाह ली, तो उन्होंने सितंबर को रात के खाने के बिना बिस्तर पर भेजने की सलाह दी। अपने कमरे में अकेली, अभी भी रो रही थी, प्रिंसेस सितंबर ने अपनी खिड़की पर एक नन्ही चिड़िया को देखा। चिड़िया बहुत खूबसूरती से गा रही थी। यह इतनी खूबसूरती से गाया गया कि उसने अपने मृत तोते और भूख दोनों को भुला दिया। पक्षी ने पालतू बनने को कहा और उसने खुशी से स्वीकारा। चिड़िया ने उसी रात उसे सुलाया। अगली सुबह राजकुमारी सितंबर ने पक्षी को अपने हाथों से चावल खिलाया और तश्तरी में नहलाया। उसने पक्षी को परिवार को दिखाया और प्रत्येक सदस्य के लिए एक अनूठा गीत गाया। राजा खुश था, क्योंकि वह तोतों को 7 भाषाओं में वाक्यांश दोहराते हुए सुनकर थक गया था। इससे उसे अपने सलाहकारों की याद आ गई, जो बिना समझे अलग अलग तरीकों से बात करते थे। रानी ने सहमति जताई कि सितंबर को बिना रात के खाने के बिस्तर पर भेजना सही था। 8 बहनें राजकुमारी सितंबर के छोटे गायन पक्षी से नाखुश थीं, क्योंकि उनके पास तोते थे। उन्होंने सितंबर को भी तोता लेने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने पक्षी से संतुष्ट थी। बहनों ने चेतावनी दी कि अगर उसने पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं किया तो वह उसे खो देगी। असहज महसूस करते हुए सितंबर ने अंततः पक्षी के लगभग नहीं लौटने के बाद उसकी सलाह मानी। एक रात उसने पक्षी से कहा कि उसकी मां की बिल्लियां घूम रही थीं और वह पिंजरे में रहने के लिए सहमत हो गई जब तक कि अगले दिन वह उसे बाहर नहीं जाने दे। लेकिन अगले दिन सितंबर ने डर की वजह से उसे बाहर न जाने देने का फैसला किया। चिड़िया व्यथित हो गई, खाने या गाने से इनकार कर दिया। उसकी बहनों ने सोचा कि उसने सही निर्णय लिया है और उसे दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया, पक्षी को न समझने के लिए कृतज्ञ कहा। उसके प्यार में सितंबर निश्चित नहीं था, लेकिन यह देखने के लिए एक और दिन इंतजार करने का फैसला किया कि पक्षी समायोजित होगा या नहीं। अगले दिन पक्षी पिंजरे के तल पर बेजान पड़ा था। भयभीत सितंबर ने उसे रिहा किया और उसके बेजान शरीर पर रोई। पक्षी पर एक आंसू गिरा और उसने अपनी आंखें खोली, यह देखते हुए कि वह अब पिंजरे में नहीं था। उसने सितंबर को बताया कि वह संलग्न नहीं गा सकता है और अगर वह नहीं गाता है तो मर जाएगा। राजकुमारी सितंबर ने उसे मुक्त कर दिया। पक्षी ने वापस आने का वादा किया और बहन के मजाक के बावजूद उसने अपना वादा निभाया। सितंबर नियमित रूप से आने वाले पक्षी के लिए दिन रात खिड़की खुली रखती थी। उसकी बहनों ने उसके फैसले का मजाक उड़ाया, लेकिन पक्षी वापस आ गया। वह अपनी खिड़की दिन रात खुली छोड़ती थी ताकि चिड़िया आ सके। इससे वह बेहद खूबसूरत महिला बनी। फिर उसकी शादी कंबोडिया के राजा से हुई। दूसरी ओर उसकी बहनों ने रात में खिड़की कभी खुली नहीं छोड़ी और इस तरह वे बदसूरत और अवांछनीय हो गईं। उन्हें राजा के सलाहकारों से कुछ चाय और श्याम देश की बिल्ली के साथ शादी में दिया गया था।